हम जाएं कैसे, रास्ता कैसे मिलेगा। उन्होंने कहा, दुर्वासा जी बोले जाओ यमुना जी से कह देना यदि हमारे बाल गोविंद श्री कृष्ण चंद्र बाल योगेश्वर बाल ब्रह्मचारी हैं तो रास्ता दे दो। जा करके यमुना जी से कहा, यमुना ने रास्ता दे दी। आई भगवान के पास में देवियां उलहना देने लगी भगवान को। क्या ये प्रभु बताओ ऐसा करने की क्या जरूरत है? अरे क्या हो गया? बोले आपने कहा दुर्वासा दुब का पौड़ा खा के रहते और हम इतनी गोपिका हैं सब अपने भर भर के थाल भोजन ले गए, सबका सब गोप खा गए और आप कहते दुब खा के देते। और सुनो यमुना जी ने दोनों की बात सच करते, पता नहीं यमुना जी को कौन सी दलाली मिल रही थी। आपकी बात सच की रास्ता दी और उन्होंने क्या कहा, कह देना बाल ब्रह्मचारी बाल योगेश्वर हो तो रास्ता दे। हमने कहा तो रास्ता मिल गई। अभी अभी आपने हम सब के गल में गलवैया डाल के सबका मनोरथ पूर्ण किया और आप बाले के साथ। देवियों का वचन सुनते ही भगवान ने कहा, ए देवियों तुमने हमारा अपमान किया होता मुझे सहन था, तुमने यमुना जी का अपमान कर दिया वो भी बात नहीं है क्योंकि वो भी हमारी पत्नी है कालिंदी, लेकिन तुमने जो हमारे भक्त का अपमान किया है इसलिए जाओ हमारा तुम्हारा 100 वर्ष का बिछो हो जाए। भगवान ने जो श्राप दिया देवियां रोने लगी, नहीं प्रभु हमसे भूल हो गई। भगवान बोले जो कहते भगवान कहते हैं कभी भगवान के भक्तों का अपमान नहीं करना चाहिए। क्यों? भगवान कहते हैं जो अपमान भगत कर करई और राम रोष पाभक सो बच नहीं पाओगे। इसलिए और संतों को चाहिए भी क्या, संत तो बड़े आनंद से घूमते हैं, मिल जाए तो ठीक, नहीं मिलोगे तो मांगने नहीं जाते। हाँ वावारे मौज फकीरा दी, कभी चलाए चना तरीरा, कभी मसके खीरा दी, वावारे मौज फकीरा। क्या चाहिए? अब इसके बाद में भगवान ने शंखचूड़ आदि का उद्धार किया और सूचना आती है मथुरा से, अक्रूर जी आते हैं। क्यों आए? नारद बाबा ने बतलाया कंस को, तुम्हारा काल अर्थात देवकी का ही पुत्र है जो नंद बाबा के यहाँ रह रहा है। सारा वृतांत बतला दिया नारद जी ने। अब जब जाना कंस ने तो वसुदेव देवकी को जो बंधन से मुक्त कर दिया था फिर से जेल में डाल दिया। कहा कैसे आए? बोले एक एक को भेजते रहोगे सब मारे जाओगे, उसे एक को बुला लो सब मिलके मार दो। कैसे बुलाया जाए? यज्ञ अनुष्ठान कराया गया। अक्रूर जी लेने के लिए गए और अक्रूर जी भगवान से इतना प्रेम करते हैं, भगवान को लेने आए तो भगवान के चरण कमल देखे। शाम हो गई थी, गऊ को चरा के भगवान गए, पग चिन्ह बने थे, ऐसे कूद पड़े मानो भगवान है मस्तक। ब्रज में जब पहुंचे हैं भगवान ने देखा कृष्ण बलराम गौओं को बांध रहे थे। कैसी सुंदर शोभा है, मयूर बोल रहे थे उसी समय और सायंकाल का समय था। बलदाऊ भैया गोरे हैं तो नीला वस्त्र पहने ऐसा लगता है नाम पर क्या, और हमारे श्याम श्यामले हैं काले हैं और वो पीला पहने इतना शोभा दे रही है। जाकर के चरणों में प्रणाम किया, हृदय से लगाया। भगवान ने किस लिए आए हो? भोजराज कंस ने यज्ञ का अनुष्ठान किया है इसलिए लेकर के जाना है कृष्ण बलराम को। बाबा से बात करो। बाबा से बात करी, बाबा स्वीकारे और बाबा ने नगर में सूचना कर दी कृष्ण बलराम ही नहीं जाएंगे, हम सब चलेंगे। 2 दही की मटकियां इकट्ठी करी। प्रातः काल हुआ, भगवान ने अक्रूर जी से कहा इतना जल्दी रथ ले चलो, कोई जाने कोई ना जाने, नहीं तो ये देवियां जाने नहीं देंगी। सुबह जल्दी से चले। बाबा नंद तो ग्वाल वालों के साथ पहले ही अपने बैलगाड़ियों से 2 दही मटकी सब भेंट सामग्री रख के निकल लिए। जैसे कृष्ण बलराम चले, यशोदा मैया का कंठ अवरुद्ध हो गया, रोने लगी, बोल नहीं पाई, अश्रु बह रहे। सबरी गोपिकाएं आ गई। सबरी गोपिकाएं भगवान का रथ आगे से रोक के खड़ी हो गई, कन्हैया हमें छोड़ के जा रहे हो? भगवान ने कहा नहीं जा रहे हैं, आज जा रहे हैं, यज्ञ उत्सव कल देखेंगे, परसों आ जाएंगे। गोपिकाएं बोली ऐसा न हो कन्हैया, जा तो रहे हो कह के आएंगे परसों, ऐसा न हो कहीं बीत जाए परसों।
भगवान ने कहा ऐसा नहीं। राधा जी आई, राधा जी से भगवान ने कहा तुम क्यों रोक रही हो? अरे राधे रानी, आप तो शक्ति हैं और शक्ति के बल पे मैं पृथ्वी का उद्धार करने आया हूँ। इसलिए राधा जी भी किनारे हुई, भगवान आगे बढ़े। तो किसी ने कहा भगवान जब इतना ब्रजवासियों से प्रेम कर रहे थे तो ऐसे प्रेमी जनों को छोड़ करके भगवान चले क्यों गए? तो उन्होंने एक शब्द कहा, देखो, कहा भगवान क्यों ना जाते, जैसे आपका ही बेटा हो और फौज में हो, क्यों भैया? अब वो आया, अभी आपसे मिल नहीं पाया, ठीक से बच्चों से बात नहीं हो पाई, और उसी समय अगर वहां से तार आ जाता है, फोन आ जाता है, सूचना आ जाती है कि इमरजेंसी है, अभी आना है, तो बोलो बेटा रुक पाएगा? जाना ही पड़ेगा। और आप कहो बेटा क्यों जा रहे हो, क्या प्रेम नहीं करते हो? प्रेम करता है, लेकिन अगर भारत माता पे कोई बात आती है तो जन्म देने वाली माता को छोड़ के जाना ही पड़ता है। इसलिए मेरे प्रभु यशोदा मैया को रोते बिलखते ब्रजवासियों को छोड़ करके चल पड़े। यमुना जी में अक्रूर ने स्नान किया, भगवान को रथ में जल में देखा, आके प्रणाम किया, समझ गए कंस का उद्धार होगा, बैठे और दोपहर के समय मथुरा में पहुंच गए। अतः अपसहने भगवान शंकर शरणान्विता गौपे मथुराम प्राविशत गौपेर त्रिशु परिवारिता। मथुरा में प्रवेश किया तो क्या देखा? परिवार माने बाबा ने तो पहले पहुंच चुके थे, डेरे लगाए वहां रह रहे थे। भगवान ने कहा अक्रूर जी यहीं उतार दो। अक्रूर ने कहा हमारे घर चलो पहले। कहा नहीं, फिर आएंगे, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे, लेकिन सुनो अभी में जाना है। आए बाबा के साथ, बास जलपान किया, विश्राम किया, और शाम के बजे 4 तो बोले बाबा अब हमें जाना है, नगर को देखना है। गांव में तो खूब रहे, शहर में पहली बार आए। बाबा ने कहा जा तो रहे, लेकिन हाँ कोई ऐसा काम न करना, ठीक है? ताऊ भैया को साथ में लिया, ग्वाल बाल सबने साथ में, और जा रहे। सामने से देखा एक दिखाई बड़ा कपड़ों की गठरी लिए जा रहा था रजक। भगवान ने पहले दूर से आवाज दी, ए मामा जी। पलट के देखा मामा कहाँ से रिश्ता बन गया, और तुम्हें हम ही बुला रहे हैं? अरे मामा कैसे? बोले यहाँ के जो राजा कंस है वही हमारे मामा, तो कौन नहीं मामा? बोले उन्होंने कहा हमें रिश्ता नहीं जोड़ना। तो भगवान बोले हमारे पास भी समय नहीं, क्या चाहिए? वस्त्र दे दो। इसने कहा अच्छा, जब गोकुल में थे ब्रज में तो चीर चुराते थे, माखन चुराते थे, और यहाँ आ गए तो छीनने भी प्रयास कर रहे हो। हम जानते कैसे हो तुम, दिन दिन बन बन गाय चराएं और दध लूट लूट के खाएं और गोपिन के चीर गिराए। अरे राजा के बस में तुम्हें नहीं मिलेंगे। और यूं कहते हुए उसने, सुखदेव जी कहते हैं, एवं विकट मानसे कुपितो देवकी सुता रजकस्य कराग्रेण श्रिया काया तपाते। भगवान ने एक चाटा मारा, जैसे उसने विगत माने भी उतर अगत न कहने योग्य जो वचन थे वो जो कहे माने अपशब्द कहे, तो भगवान ने एक चाटा मारा, शीश धड़ से अलग हो गया। गोविंदाय नमो नमः। और जब एक मारा तो जितने इनके संगी साथी बोले भागो, छोड़ी गठरी क्यों, हाथ में तलवार फिट है। भगवान ने कहा ब्रजवासियों पहन लो कपड़े। भगवान ने देखा वक्त तो गांव के लिए तो ठीक थे, शहर के लिए कुछ भाई अच्छे होना चाहिए। राजा के वस्त्र सभी ने पहने, लेकिन नाप के नहीं है। ऐसा लग रहा कोई छोटे बच्चे को पापा की शर्ट पहना दी जाती। भगवान खुद ही मुस्कुरा रहे हैं। पहुंच गए कहाँ? दर्जी के यहाँ जो त्रेता का राम जी के लिए जामा सिलाए, तब से इंतजार कर रहा, अपने हाथ से पहना है। भगवान पहुंच गए, और भगवान के कहने पर सवा पूरा घर काम जानता, सभी के बस ठीक करके पहना दिए। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। ए बड़का वाला कहाँ है? भगवान ने क्या कहा? अब चिंता मत करो, द्वापर जाने वाला, कलयुग आने वाला। एक एक सूट का सिलाई 2-3 हजार रुपया लोगे। बोलो राधे राधे। हमें नहीं रहेगी इस समय, सब चकाचक है, कोई गरीब नहीं। आगे बढ़े, माली सुदामा माली इसके आगे माला पहनाई, तो भगवान ने उसे भी आशीर्वाद दे दिया, जाओ खूब बढ़िया, एक के 10 रख के 50 नहीं, खूब महंगे बेचो, खूब बिकेंगे, कभी गरीब नहीं रहोगे। देखो खूब महंगा बिक रहा है। बोलो राधे राधे। भगवान ने आशीर्वाद दिया। इसके बाद भगवान ब्रजवासियों ने कहा मैं कन्हैया हम ठहरे ब्रजवासी, हमारे मस्तक पे चंदन ना हो तो कुछ ना हो गए, अब ब्रज में जाओ देखो।
छोटे से बच्चे मैया सब कटोरा लिए आओ तो सही, गाल पे छापे, नाक पे छापे, जाम राधे राधे। चंदन के बड़े थे पहने, माला पहने हुए चंदन। भगवान ने देखा 3 जगह से टेढ़ी पूजा लिए जा रही। भगवान ने आवाज दी, सुंदरी। इसने घूम के देखा कौन है भाई। भगवान ने कहा, अरे भैया तुम ही से कह रहे। और वो मुस्कुराने लगी, हंसने लगी, और फिर एकदम से क्रोध आया। अरे लाला तो ठिठोली सो जाए, मैं 60 साल की भाई तो ठिठोली सो जाए। अरे क्या कुब्जा कहने में तुम्हारी, तुम्हें लज्जा आ रही थी? जवान में कुछ कष्ट है? अरे सब इतना कहते हैं और तुम मुझे ऐसे। भगवान बोले, भैया मैं ठिठोली क्यों करूंगा? तो क्यों कह रहे हो? बोले, भैया देख, सिर्फ रूप से सुंदर होना सुंदर नहीं है, अरे अंदर से जो सुंदर है वही सबसे सुंदर है। हम रूप तो किसी को भी मिल जाए, बहुत सुंदर रूप हो और बुद्धि न होता क्या मतलब है? भगवान बोले, भैया तू अंदर से बड़ी सुंदर है। भगवान पहुंचे, क्या चाहते हो? भैया तेरे हाथ में जो चंदन है बड़ो सुंदर है, हम सबन के लगाते। भगवान के कहने पर लगा दिया। दाऊ भैया बोले, तू भी कुछ अपनो फर्ज पूरा करो। वो करे। भगवान ने दाहिने पैर पे पैर लगाया, दाहिने हाथ से थोड़ी पकड़ी, जो छटका दिया तो सुखदेव जी कहते, सर्वांग सुंदरी जाता। इतनी सुंदर हो गई कि अपने रूप को देखा जब कुब्जा ने, तो ततो रूप गुणोदार प्रायमानंद केशवा उत्तरे यातमा कृष्ण स्मरन्ति जात है। भगवान से क्या कह रहे? उत्तरी माने पीतांबर। भगवान का पीतांबर पकड़ लिया कन्हैया। जब मैं पूजा थी, कुरूप थी, टेढ़ी थी, कोई हमें देखना नहीं चाहता था, और अब सुंदरी तुमने कहा ही नहीं, सुंदरी बना भी दिया, तो अब हम किसी और को देखना नहीं चाहेंगे। इसलिए आप बनो। भगवान ने समझाया, तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण करेंगे, लेकिन अभी नहीं। तब जब हम जिस लक्ष्य के लिए आए, पृथ्वी का भार उतार देंगे, कंस का उद्धार करके तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करके समझाया। और भगवान सीता पहुंच गए कहाँ? जहाँ धनुष रखा था। दैत्य दौड़े, भगवान दाऊ भैया ने संभाला। भगवान ने धनुष भंजन किया, दुष्टों का संहार किया और आकर के बाबा के डेरों में विश्राम किया। दूसरे दिन बाबा पहुंच गए भेंट सामग्री लेकर के। कंस ने ऊंचा मंच दिया। कृष्ण बलराम पहुंचे जहाँ धनुष था, वहां बलिया पेड़ हाथी भगवान की ओर दौड़ा। भगवान छोटे से उसके पैरों के बीच से निकल के पीछे हुए, पूंछ से खींचा, बड़ी दूर घसीट गया। सुखदेव जी कहते हैं, कंस वो गजराज भगवान की ओर दौड़ा। भगवान ने आते ही उसकी सूंड पकड़ ली, और जैसे कोई छोटा बालक लगती नहीं पकड़ के घुमाता, ऐसे सूंड पकड़ के घुमाया। जो पटका, सुखदेव ने कहते, गोविंदाय नमो नमः, उद्धार कर दिया। दोनों दांत तोड़ लिए, कृष्ण बलराम ने लिए। मुष्टिक, चारों सब आदि सभी का उद्धार करते हुए कंस के दरबार पहुंच गए। कंस ने कहा, अन्य पहलवानों ने जाकर, आ गया कौन? कृष्ण। भयभीत हो गया, भगवान को उपसब्ध करने। भगवान चढ़ गए जहां ऊंचे सिंहासन पे बैठा था। भगवान ने केस पकड़े, इसका मुकुट गिरा नीचे। भगवान ने कहा, याद करो मामा, तुमने हमारी माँ देवकी के केस पकड़े, कितना कष्ट होता है। और तुरंत कहने लगा, ऐसा करो, इसे कौन ले आया है? तुरमती नंद ले आया है। इसका नंद को बंदी बना लो। धनम हरत गोपानाम, ये ग्वालों का धनहरण कर लो। और नंदम बंदनेत दुर्मति, दुर्मति नंद को बंदी बना लो। भगवान कहते, हमको चाहे जो कह लो। हमारे भक्तों को, पिता को यदि कहा और जैसे नंद को कहा, तो भगवान ने दिया झटका केस पकड़ के, ऊंचे मंच से कंस गिरा करके नीचे पृथ्वी पर। और जैसे गिरा, सुखदेव जी कहते हैं, प्रग्रहा केशे सुचलत किरीटम बभौ पृथिव्यां पतितः समुज्ज्वलत् तस्योपरिष्टात् स्वयं मंचनाभ पपात विश्वासयात्मप्रत्यः। भगवान भी ऊंचे मंच से सीधा कूदे, कंस के सीने पर गिरे, और सीने पे गिरते इनके प्राण हार्ट अटैक हो गया, मर गए। बोलो कंस मर्दन भगवान की। अच्छा, शंका हो गई कुछ लोगों को कि कंस इतना विशाल का है, भगवान इतने छोटे, और सीने पे गिरते कैसे मर गए? तो सुनो, श्लोक क्या कहता? पपात माने कूदे, विश्वास है, विश्व का आश्रय माने भार लेकर के,
एक बार नहीं, भगवान विश्वात्मा विश्व का भार लेकर गिरे तो ऐसे मानो कि किसी बड़े भारी 18 टहर नीचे कोई छोटा जीव आ जाए, क्या उसकी गति होगी। इसलिए कंस का उद्धार किया भगवान ने। और इसके बाद इनके 8 भाई, उनका भी उद्धार किया। अस्थि प्राप्ति रोकने लगी, समझाया। आकर के वसुदेव और देवकी को बंधन से, उग्रसेन को बंधन से मुक्त किया। भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, भगवान ने माया का पर्दा डाला, उग्रसेन को राज दिया। शांतिपनि मुनि ने, वो गर्गाचार्य जी ने आकर के उपनयन संस्कार जनेऊ कराया। और अब भगवान जाते हैं कहाँ? शांतिपनि मुनि के यहाँ शिक्षा के लिए। आपको बतलाएं, कथा अगर कहें तो एक ही प्रसंग बहुत है, सार तत्व समझ लीजिए जो मूल है। भगवान क्या शिक्षा पढ़ेंगे? क्योंकि जो विद्यापति हैं, भगवान विद्यार्थन करने इसलिए गए, हमें भी शिक्षित होना चाहिए, अपने बालकों को भी शिक्षित। लेकिन सुनो, जो बालक कहते हैं हमारा मति नहीं लग रही, हमें शिक्षा नहीं आ रही, और परिश्रम बहुत करते हैं, लिख के पूरा कागज भर के चले आते कॉपी, और नंबर मिलता नहीं। एक काम करो, हमारी बात को नहीं, रामायण की बात को विश्वास कर लो, इस चौपाई को रटो, और नित्य प्रति विद्यालय जाने से पहले 11 बार 21 बार जितना हो सके, नहीं घर में बैठ के कर सकते हो, मार्ग में जाते समय पढ़ते चले जाओ। कौन सी? गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, आज तो बोलो ना, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई, अल्प काल विद्या सब पाई। इसको पढ़िए, ये मंत्र है, रामायण चौपाई नहीं। विश्वास करके एक बार नित्य पढ़ के जाइए, आपका मन भी लगने लगेगा, और जो अंक नहीं मिले वो भी मिलेगा। भगवान मानो गए तो हैं, मित्रता हुई सुदामा जी से, और एक दिन चने माता ने दे करके लकड़ी लेने के लिए भेजा, घर में लकड़ी नहीं थी, भोजन बने कैसे? तो वो जो लकड़ी लेने के लिए चना लेकर सुदामा जी गए, जो चना सुदामा ने खा लिए, भगवान को नहीं दिया, सब जानते हैं ना। अब इसकी मूल बात सुनो। अच्छा, ये भैया एक प्रश्न आपसे है, आपका जो हृदय गवाही दे कहना, जो ब्रह्म वित्तमा भगवान का मित्र कोई साधारण होगा क्या? उसे ज्ञान नहीं होगा? और भगवान का मित्र होकर के, और ये भी पता है मित्र को दुख न समाना, तो भगवान के अंश का चना क्या वो बिना बताए भगवान को खा सकता है? हाँ जी या ना जी? नहीं ना, यही सत्य है। अब सुनो, ये चना जो थे, जितने अंश जितने दाने थे, दो कथानक, एक तो लिखित कथानक ये है कि एक माता जी जंगल में तपस्या कर रही थी, 40 दिन हो गया, कुछ मिला नहीं, तो एक महापुरुष थोड़े से चने पोटली बांध के ले गए। मैया धरे थी सामने कि अभी भजन करके तब आएंगे, भजन कर रही थी, तब तक 4 चोर आए, उसने सोचा सरफी रखी है बांध के, लेके गठरी चले गए। अब मैया कह रहे ठहर जा, नहीं रुके, बोले जितने दाने जो खाएगा वो उतने दिन तक धरती। अब सबको चिंता हो गई, ले जाके कहा? महाराज शांतिपनि के यहाँ। और सुनो, शांतिपनि मुनि के यहाँ भी एक घटना घटी। एक बार दुर्वासा जी पहुंच गए, और दुर्वासा जी ने उसी समय, जिस समय जा रहे थे, वो चने रखे हुए थे। दुर्वासा जी ने कहा भिक्षा दे, घर में कुछ था ही नहीं। मैया ने कहा जल दिया, जल पिलाया, कहा आज कोई सेवा नहीं, कुछ नहीं है। दुर्वासा जी ने सोचा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इनके आश्रम में कुछ ना हो। ध्यान रख के देखा, चना दिखाई दिए, बोले देख क्यों नहीं? दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, जो चना खाए वही उतने वर्ष दरिद्र हो जाए। अब इस बात को भगवान के सिवा और गुरु के सिवा कौन जान सकता है? अब माता ने सोचा अगर भगवान को दे दिया, हाँ, अगर भगवान ने खा लिया तो विश्व ही गरीब हो जाएगा, इसलिए सुदामा जी को दिया। और सुदामा जी ब्रह्मवेत्ता है, वो भी जान रहे हैं। तो सुदामा जी ने कहा मित्र को कष्ट हो जाए पर अपने मित्र को कष्ट नहीं होने देंगे। और गुरु माता ने इसलिए दिया कि अगर सुदामा गरीब हो जाए तो भगवान तार देंगे, और भगवान गरीब हो जाए तो संसार में कौन उद्धार करेगा, इसलिए भगवान को
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुनने वाले ऐसे बच्चे हैं तत्व गूढ़ तत्व न रसाद दुरावय आरत अधिकारी का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इच्छा पूर्ण हुई, भगवान के पास स्वयं चल के विद्याई पढ़ेंगे क्या। सुदामा जी ने अपने यहाँ प्रस्थान किया, भगवान ने पूछा गुरुदेव आज्ञा।